हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में बेटा हम लोगों ने फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे। यहाँ पर लास्ट जो हमारा था ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पे, इसके लिए हम लोग बोले थे कि ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करें। ठीक, यहाँ पे दिया होगा ना एनिलीन पर, और वाटर में ये क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारे पास कौन है, ये फिनॉल हो गया। अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाना था। ये पिछले वीडियो में हम लोग देखे होंगे किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में। आप टेम्परेचर यहाँ पे दे देना। ठीक, तो यहाँ का क्या होता था, हम लोग जानते थे कि यहाँ का नाइट्रोजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है तो C6H5NH2 हो जाता है और वाटर यहाँ से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का OH बेटा, यहाँ का 1 हाइड्रोजन निकल जाता है। ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नाइट्रीकरण की क्या होता है, जैसे फिनॉल का, तो हेडिंग बनाना नाइट्रीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रेशन। अब ये सब चीजें ना छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको बोर्ड के लिए भी होता है और आप जब हायर क्लास में जाओगे वहां के लिए भी ये सब जरूरी हो जाता है। अब जरा ध्यान से सुनना कि नाइट्रीकरण क्या होगा। जब हम लोग फिनॉल का नाइट्रीकरण करवाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे 2 चीजें होती है कि सांद्र HNO3 के साथ हम लोग जब अभिक्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4, मतलब कंसंट्रेट HNO3 होगा और कंसंट्रेट क्या होगा, H2SO4 होता है, तब हमें क्या मिलता है। याद रखिएगा, उसकी उपस्थिति में अगर हम लोग कराते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा, तो यहाँ पे रिएक्शन दिया जाता है, इसको लिखिएगा रिएक्शंस को। यहाँ पर सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ कराने पर क्या प्राप्त होगा, के साथ अभिक्रिया कराने पर फिनाल पिक्रिक अम्ल में, या पिक्रिक अम्ल लिखो, फिनाल पिक्रिक अम्ल। देखो ये पिक्रिक अम्ल इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिक्रिक अम्ल फिनाल पर कराने पर, अभिक्रिया कराने पर फिनाल पिक्रिक अम्ल या फिर 2,4,6 ट्राई, क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या होता है बेटा, नाइट्रोफिनॉल देता है। अब यहाँ पे हम लोग सब कुछ सांद्र पढ़े हैं। जब डाइल्यूट होगा तब क्या करेंगे, एक बार डाइल्यूट के लिए देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हमारे पास ये फिनॉल हो जाता है, ठीक, ये हमारे पास फिनॉल हो गया। अगर हमारे पास HNO3 बेटा कैसा हो, तनु हो। ठीक, यहाँ पे तनु हो और सांद्र H2SO4 हो, तो इसकी जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, तब यहाँ पर आप बोलोगे आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है। कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक, आर्थो पर, ये हमारा आर्थो पोजीशन है, तो ये नाइट्रो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो आता है यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लग जाता है, ये हमारा पैरा है, तो इसका नाम क्या हो जाता है ना, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर हम लोग इसको सांद्र ले ले और ये भी सांद्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग डाइल्यूट लेते हैं तब क्या बनता है, अगर कॉन्क लेते हैं तब क्या बनता है। अगर हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट लेते हैं तो यही फिनॉल
पिक्रिक में बदलेगा। किसमें बदलेगा? पिक्रिक में बदलेगा। तो यहाँ पर HNO3 जो होता है इसको आप कर लीजिए सांद्र, ठीक। और यहाँ पे भी यही चीज सांद्र होना चाहिए, H2SO4 सांद्र। कुछ नहीं होगा बेटा, यहाँ पे क्या करेगा, ऑर्थो ऑर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ जाएगा। कौन? नाइट्रो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये जुड़ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं, 2 4 6। देखो 1 2 3 4, 2 पे लगा है, 4 पे लगा है और 6 पे लगा है। कौन? नाइट्रो। और ट्राई है, 3 है, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल देता है। नाम आप लिख लेंगे, ये सब नाम छोटे छोटे जो रहे वो सब आप खुद से किया करिएगा, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ये अगर बेटा यहाँ पे डाइल्यूट होता है और कंसंट्रेट होता है तो क्या, कंसंट्रेट अगर हम लोग सब लेते हैं तो हमें पिक्रिक मिलता है। अगर हमने डाइल्यूट लिया तो हमें यहाँ पे फिनाल के डेरिवेटिव मिलते हैं, मतलब एक ऑर्थो एक पैरा पे मिलता है। तो इसका नाम क्या होगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल लिख लीजिएगा। इसका नाम क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। इसकी बात करें हम लोग बेटा, तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सल्फोनीकरण, ठीक। हेडिंग बनाइएगा, सल्फोनीकरण, ठीक। सल्फोनीकरण में क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला जाता है कि यहाँ पे फिनाल जो होता है उसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवाएंगे, सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे, तो हमें सल्फोनिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा, सल्फोनिक अम्ल मिलता है। स्टेटमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा फिनाल, फिनाल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से उच्च ताप पर गर्म करने पर, सॉरी यहाँ पे गर्म करने पर आर्थोपैरा, क्या मिलेगा बेटा, आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी यहाँ पे आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। आज जो देखते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या करिए, आप फिनाल लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर आप बेटा फिनाल ले लो, ठीक। फिनाल की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाना है। इसको आप गर्म कीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर देना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पर बोले तो आपको क्या बोल रहा है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या देगा, सल्फोनिक अम्ल देगा। आर्थो पैरा पोजीशन पे यहाँ पे क्या होता है बेटा, सल्फोनिक अम्ल देता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा प्रोडक्ट। सल्फोनिक अम्ल आना ही चाहिए कि क्या होता है, एक बार क्या होगा, आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे। ये होता है आपका सल्फोनिक अम्ल, ये आर्थो पर जुड़ा है। दूसरा जो प्रोडक्ट बनाता है ना वो पैरा पे बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, पैरा पर बनाएगा। इन सब का मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना होता है, बस ये याद रखिए कि बन क्या रहा है, बस इसके बारे में। यही हमारा क्या है, आर्थो। आप यहाँ पे नाम लिख लेना, नाम खुद से लिखने की कोशिश करो। ये क्या होगा, आर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल। ये क्या होगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ा है तो पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल होता है। अब अगर यहीं पर हम लोग देखें तो क्लोरोबेंजीन में जब हम लोग करवाते थे
ठीक, यहाँ से जब हम लोग क्लोरोबेंजीन के साथ करवाएंगे तब भी सेम वैसा ही कुछ होता है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लो, हम लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं। अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन ले और सांद्र H2SO4 ले लें, सांद्र H2SO4 ले लें, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी की जगह क्या हो जाएगा, आर्थो पैरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। सेम चीजें वही है, बस यहाँ पे क्लोरो लगा है हाइड्रोक्सी पे, तो वहां पे क्लोरो ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे क्लोरो लगा दीजिए, बाकी चीजें सेम होती हैं। ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे ऑर्गेनिक के। ठीक, वहां पे बताया जाता है आपको ये सारी चीजें। इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है रिएक्शंस। ये सब छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, ये सब बेटा आपको आने चाहिए, इन सब में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। किसके बारे में पढ़ेंगे, हैलोजनीकरण। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन की बात हो रही है, हैलोजनीकरण। ठीक, हैलोजिनेशन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। अब देखो हैलोजिनेशन में क्या होता है, हैलोजिनेशन में कुछ नहीं होता है, फिनॉल का अभिक्रिया हम लोग कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, लेकिन यहाँ पे मोस्टली नाम दिया जाता है तो उसके साथ रिएक्शंस कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फिनॉल की अभिक्रिया बेटा हम लोग हाइड्रोजन से जब करवाते हैं ना तो यही प्रोडक्ट देता है, आर्थोपैरा। क्या देता है, आर्थोपैरा देता है। इन सब में याद रखिएगा आर्थोपैरा प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा BrCH2, ये क्या होता है इसके बारे में जान लीजिएगा। के साथ निम्न ताप पर अभिक्रिया कराने पर निर्जल माध्यम, ठीक, निर्जल माध्यम में बेंजीन का केवल हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होकर आर्थोपैरा ब्रोमोफिनाल देता है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। चलो आ जाओ, इसके रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं, इसका रिएक्शंस कैसे कराया जाएगा। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, देखो रिएक्शन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिनॉल ले लो, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, Br2 के साथ। ठीक, हैलोजिनेशन करवाना है तो Br2 के साथ करवाइएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा किसके उपस्थिति में, CS, ठीक, CH2 की उपस्थिति में करवाना है। टेम्परेचर यहाँ पे कम रखना है, आपको आर्थो और पैरा देगा। ठीक है, आर्थो और यहाँ पर एक पैरा प्रोडक्ट आपको देगा। सवाल ये उठता है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि आर्थो है कि पैरा है। बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा ना, ये स्टेटमेंट अगर याद है तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा। ये सब जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हैलोजिनेशन, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, ये सब जितने भी पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमेशा याद रखो कि आर्थो और पैरा प्रोडक्ट देगा। किसमें क्या हो रहा है बस उस चीज का ध्यान रखिए। यहां तक इसको नोट कर लीजिए। चलो आ जाओ, अब हम लोग पढ़ते हैं इसी के बारे में। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, जब ये जो हम लोग करवाए हैं तो अगर हमारे पास Br जल हो जाए की अभिक्रिया अगर बेटा हम लोग फिनाल से करवाएं तब क्या होगा, देखना। इसमें वही चीजें होता है जो इसके हम लोग पहले पिछले पढ़े थे। यहाँ पर जैसा पिक्रिक अम्ल पढ़े थे ना, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम लोग फिनाल लेते हैं
ठीक, इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे फिनॉल को ले लिया, उसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करवा दे, बीआर जल से। किसके साथ करवाए बेटा, बीआर जल से जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तब यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर उच्च ताप, मतलब यहाँ पर बेटा हमें टेम्परेचर हाई देना होता है। ठीक, टेम्परेचर आप ज्यादा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्थो पैरा पे जुड़ता है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर भी बीआर जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, इसके यहाँ पे 3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखोगे 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखिएगा 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन जाने चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट में होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि फ्रीडल क्राफ्ट में होता क्या है तो आप समझना, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक, रिएक्शंस, इसमें 2 रिएक्शंस होते हैं। इसमें कितने रिएक्शंस होते हैं बेटा, 2 रिएक्शन होते हैं। एक होता है एसाइलेशन, ठीक है, एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। पहला कौन सा होता है, एल्काइलेशन। अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो पहला होता है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पर एल्किलीकरण। क्या कहते हैं, एल्किलीकरण। इसमें क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। फिर दूसरा हमें से पूछा दिया जाता है कि दूसरा हम लोगों के पास होता है एसाइलेशन। ठीक, दूसरा होता है बेटा एसाइलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं एसिलीकरण। एसिलीकरण। अब इस दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे कि होता क्या है। रिएक्शंस बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक, चलो देखो, अगर ये रिएक्शंस होगा तो कैसे होगा। यहाँ पे एल्किलीकरण में, एल्काइलेशन में क्या बोला जाता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्कील हाइलाइड रहेगा, अथवा H2SO4 की उपस्थिति में एल्कील या एल्कोहल के साथ गर्म करने पर आर्थो पैरा एल्कील प्रतिस्थापन फिनॉल या प्रतिस्थापित फिनॉल आपको यहाँ पे देता है। अगर बेटा मैं यहाँ पे बोलूं तो जैसे हम लोग पिछले आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको पता होगा कि हम लोग ये रिएक्शंस करवाए थे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, बेंजीन हाइलाइड होता है। ठीक है, ये कौन है, बेंजीन हाइलाइड होता है। अगर हम लोग इसका रिएक्शंस किसके साथ करवाए, यहाँ पे क्या दिया है, एल्कील। ठीक है, एल्कील हाइलाइड CH3Cl के साथ अगर हम लोग रिएक्शंस करवाते थे तो हमें क्या मिलता था, हम लोग जानते थे कि एक हमें आर्थो और एक पैरा पोजीशन पे हमें प्रोडक्ट बनता था, कुछ इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट दिखाई देता था। ये फर्स्ट चैप्टर की बात हो रही है। तो क्या इसमें भी ऐसा ही होगा, बोलिए। इसमें भी अगर हम लोग फिनॉल का करवाएंगे तो सेम यही चीज होगा। क्या करना है बेटा, यहाँ पे बेंजीन हाइलाइड की जगह पे फिनॉल ले लीजिए। ठीक, यहाँ पे फिनॉल ले लीजिए, सेम प्रोसेस वही करिए। इसके साथ जब हम लोग रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर भी सेम वही चीज बनेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर देखो ध्यान में चीजें नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप पढ़ाई मन से नहीं कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम अब आने वाला है तो क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे फिनॉल होगा OH। ठीक, कुछ इस प्रकार से ये हमें प्राप्त मिलता था, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इस प्रकार से इसको लिख लेते हो। किसमें हम लोग करते हैं, एल्किलीकरण में। किसमें करते हैं, एल्किलीकरण में। इसका मतलब ये है कि एल्कील हमें यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई देगा। हाइड्रोजन को क्या करता था, वो प्रतिस्थापित करता है, याद रखिए। अब इसमें क्या होता है, एसाइलेशन में ये किसकी उपस्थिति में होगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा AlCl3 यहाँ पे। दूसरे वाले की बात की जा रही है। दूसरा वाला ये बोला जा रहा है फिनॉल होगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिड हाइलाइड।
ये कौन है, एसिड हाइलाइड है, के साथ क्रिया कराने पर आर्थोपैरा कीटोन आपको देता था। क्या देता है, कीटोन देता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फिनॉल लेते हैं, ठीक, यहाँ पर हमने फिनॉल ले लिया है और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, एसिड हाइलाइड के साथ, एसिड हाइलाइट के साथ करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में, AlCl3, किसकी उपस्थिति में बेटा, AlCl3 की उपस्थिति में जब हम लोग करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कीटोन बोल रहा है, कीटोन मिलता है कुछ इस प्रकार से, ठीक, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें ये मिलता है। और अगर हम लोग दूसरे प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट लिख दें, प्लस ये आपका दूसरा प्रोडक्ट हो रहा है, दूसरे प्रोडक्ट में भी सेम वही चीज होगा, बस यहाँ पे पैरा पोजीशन होगा। क्या होगा, पैरा पोजीशन होगा। इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, ठीक, यहाँ तक नोट कर लो बेटा। कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, नेमिंग रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ठीक, कोल्बे स्मिट, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे कि कोल्बे स्मिट अभिक्रिया में बनता क्या है। रिएक्शंस को पहले समझ लो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट तुम खुद लिख लोगे। देखो होता क्या है, जब हम लोग फिनॉल लेते हैं बेटा, जब हम लोग क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे, फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपको पता है कि फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग किसी क्षार के साथ करवाते हैं तो हमें फिनॉक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, फिनॉक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। तो जब हमें ये मिल जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, तो उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं हम लोग। टेम्परेचर देते हैं बेटा यहाँ पर 140 डिग्री, ठीक, यहाँ पे कितना देते हैं टेम्परेचर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पे उसको गर्म करते हैं। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया जाता है, अगर आप कह सकते हो तो 4 to 8। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित की जाती है, तो हमें सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो अगर आपसे कोई भी कहे कि कोल्बे अभिक्रिया क्या है, तो आप ये बोलना डायरेक्टली कि फिनॉल से फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड से हमें सैलिसिलिक अम्ल, या फिर आप बोल सकते हो फिनॉल से हमें सैलिसिलिक अम्ल बनाना होता है। क्वेश्चन में अगर कभी ये दे दिया कि फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल किस प्रकार बनाएंगे, तो कोल्बे विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, कोल्बे विधि द्वारा। आ जाओ देखते हैं, हमारे पास ये क्या है, फिनॉल है। स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि तुम्हें रिएक्शन अगर याद रहेगा तो स्टेटमेंट खुद से लिख लोगे। ये हमारे पास बेटा फिनॉल हो जाता है, इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फिनॉक्साइड। क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, ये आपको पता है, ठीक, ये हमें फिनॉक्साइड यहाँ पर मिल चुका है, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे, फिर यहाँ पर एक प्रेशर देते हैं, ठीक, यहाँ पर लिख लेना, और एक टेम्परेचर देते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर फिक्स होता है, ये होता है। जब इसके साथ हम करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। ये जाकर पैरा पोजीशन, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे ये जुड़ता है। अब देखना यहाँ पे इस प्रकार से ये हमें मैग्नीशियम हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो हम लोगों को केवल रिएक्शन याद होना चाहिए। यही हमारा क्या है, यहाँ पे सैलिसिलिक अम्ल है, ठीक, सैलिसिलिक अम्ल। अगर ये रिएक्शन देगा, क्या अब स्टेटमेंट नहीं लिख पाओगे, स्टेटमेंट में अब क्या करना होगा, उच्च दाब पे, ठीक, उच्च दाब पे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इतना दाब देना पड़ेगा और ताप होना पड़ेगा। फिर सोडियम फिनॉक्साइड को, देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करवाते हैं, गर्म करने पर यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, उसका अम्लीय अपघटन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, अम्लीय अपघटन करवा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। स्टेटमेंट इसका लिखिए, स्टेटमेंट हम लोगों ने लिख लिया। अब बात करते हैं हमारा एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे नेमिंग कौन सा है, राइमर
हम लोग राइमर टाइमर कहते हैं, होता है राइमर टीमैन। ठीक, राइमर टीमैन अभिक्रिया। अब अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, ठीक है, राइमर टीमैन अभिक्रिया रिएक्शंस। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, पहले आप रिएक्शंस को समझो, स्टेटमेंट आप खुद से लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आपको, फिनॉल लेना है, जहां पर बोला जाता है कि आप फिनॉल ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर आपने क्या किया, फिनॉल लिया। फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग किससे करवाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफॉर्म। किसके साथ करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं। आपको पता है ना क्लोरोफॉर्म क्या होता है, और किसके उपस्थिति में हम लोग करवाते हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है कि एसिड बेस ले लीजिए सब। ठीक, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की उपस्थिति में जब हम लोग करवाते हैं तो आपको क्या देगा, सैलिसल्डिहाइड देगा। क्या देगा बेटा, यहाँ पे जैसे ये बना है ना, वहां पे भी ऐसा ही देगा। तो यहाँ पे देता है आपको सैलिसल्डिहाइड। क्या देता है, सैलिसल्डिहाइड देता है, मतलब CHO जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है बेटा, यहाँ पे CHO कहीं से यहाँ से का जुड़ जाता है, बाकी जो चीजें है ना वो सब बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर भी वैसी चीजें होती है, एक आर्थो बनता है, एक पैरा पे बनता है। एक आर्थो पे बेटा बनता है, एक पैरा पर भी आपका बनता है। यहाँ पे अगर इसका नाम देगा तो क्या दोगे, आर्थो सैलिसल्डिहाइड। इसका नाम पूछेगा तो पैरा सैलिसल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपसे बोलूं मैं तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बनाता है ना, ये होता है इसका मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद। ठीक, क्या स्टेटमेंट आप नहीं लिख लेंगे, स्टेटमेंट लिख लेना। इसका टेम्परेचर होता है बेटा 60 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक, स्टेटमेंट आप खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे लिखोगे, फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवाते हैं, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ बोलोगे, क्षार तथा क्या बोलोगे इसके, यहाँ पे अम्ल की उपस्थिति में कितने ताप पर, 60 से 70 ताप पे हम लोग करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है जब हम लोग इसको गर्म करते हैं। तो स्टेटमेंट आप खुद से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।